नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के ऊपर। दोस्तों टेक्नीशियन के एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और आपका एग्जाम सिटी दिखाने लगा है। एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले ही आएंगे। दोस्तों आप जाइए और एग्जाम सिटी देखिए आप, जिससे आप दोस्तों अपना रिजर्वेशन करा सकें। देखिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत मिस्टर जोगपाल सिंह से, जो आपको बताएंगे कि रेलवे के अंदर टेक्नीशियन किस प्रकार बना जाता है और यहाँ पर जो प्रमोशन के चांस हैं वो कितने होते हैं और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं और टेक्नीशियन को क्या क्या फैसिलिटी दोस्तों मिलती है। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है। नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मैं आपको बताता हूँ टेक्नीशियन की जॉब के बारे में। आज मैं इस टाइम मुरादाबाद में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ और आपको मैं बताता हूँ सभी जानकारी टेक्नीशियन के बारे में। किस तरीके से टेक्नीशियन के एग्जाम में सफल हुआ जाता है और टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो कितने चरणों में होता है। देखिए, अगर टेक्नीशियन के एग्जाम की दोस्तों बात करी जाए तो इस बार 14,000 प्लस वैकेंसी आपकी निकली हुई है। बम्पर वैकेंसी है। आपका एग्जाम सीबीटी आपका 1 होगा, सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 में जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे वो बच्चे सीबीटी 2 देंगे और सीबीटी 1 का ये क्राइटेरिया है रेलवे का कि 15 गुना बच्चे सीबीटी 1 से दोस्तों सीबीटी 2 में भेजे जाते हैं। ठीक है। और बाकी दोस्तों इस बार जो वैकेंसी है आपकी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, 14,000 वैकेंसी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो भी ठीक ठाक है, जो कि 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जहां पर जो आपकी एज है वो 18 से दोस्तों 33 साल है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी दोस्तों दिया हुआ है। SC ST के लिए 5, बाकी ओबीसी के लिए 3 साल। दूसरी जो 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है वो भी दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है। मतलब इतनी बम्पर वैकेंसी आपको शायद ही देखने के लिए मिले। आप पूरी की पूरी अपनी मेहनत झोंक दीजिए और इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेके जाना है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ वर्तमान में मिस्टर जोगपाल सिंह, जो कि कई साल से रेलवे के अंदर कार्यरत हैं और 11 साल से कार्यरत हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल युवा हैं, मतलब बहुत कम उम्र के अंदर ही इन्होंने जॉब पाली थी और वर्तमान में ये 4200 ग्रेड पे भी 1-2 साल के अंदर अंदर दोस्तों लेने वाले हैं। बाकी सारी की सारी जानकारी आपको ये देने वाले हैं। बताइए, आपका जो चयन हुआ था वो कौन से एग्जाम के थ्रू हुआ था? मेरा चयन 2013 में ग्रुप डी के थ्रू हुआ था। ग्रुप डी से टेक्नीशियन, देखिए ग्रुप डी से टेक्नीशियन बने थे, मतलब आपको अच्छी वाली पोस्ट मिली होगी। कौन सी पोस्ट मिली थी? मैं जगाधरी वर्कशॉप में स्टोर है जगाधरी वर्कशॉप स्टोर हेल्पर था। अच्छा, स्टोर हेल्पर, हाँ, मतलब स्टोर खलासी बोलते हैं उसे। ठीक ठीक। हाँ। ग्रुप डी वालों के लिए ये भी बढ़िया वो है। मतलब ट्रेकमैन में तो आपका प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन वर्कशॉप में अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आप वर्कशॉप से टेक्नीशियन बन सकते हैं। और टेक्नीशियन एक ऐसा रास्ता जो कि आपको जेई और SSE तक ले जाता है। और आपको टेक्नीशियन आने में कितना टाइम लगा? मेरी मई 2013 की ज्वाइनिंग थी। मैं 2016 में टेक्नीशियन बन गया था। मतलब 3 साल। हाँ, 3 साल में साल मैं के अंदर टेक्नीशियन में बन गया टेक्नीशियन था। ग्रुप डी से हाँ। 18 ग्रेड पे से पोस्ट ही चेंज हो गई। हालांकि एक ग्रुप डी का निगेटिव एस्पेक्ट होता है, वहाँ पर पोस्ट चेंज होती नहीं है, लेकिन वर्कशॉप के अंदर अगर आप ग्रुप डी में वर्कशॉप में लगते हैं तो आपकी पोस्ट ही चेंज हो गई थी। जैसे 2013 में मैंने जगाधरी वर्कशॉप में ज्वाइन किया था, उसके ठीक 18 मंथ बाद मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया था सिग्नल डिपार्टमेंट में। जो सिग्नल डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, ये टेक्नीशियन गेट फर्स्ट, ये सिग्नल डिपार्टमेंट की पोस्ट है इस समय। हाँ, टेक्नीशियन गेट पर जो 1092 वैकेंसी हैं यहाँ पर लेवल 5 की। मैंने इस विभाग में म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया था। उसके बाद मैं 2015 में आ गया था। फिर 2016 में मेरा खलासी 4th क्लास से ग्रुप डी से मैं टेक्नीशियन बन गया था। हाँ, एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, मतलब हाँ। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद में टेक्नीशियन बन गए थे। अब देखिए, टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे, जो कि इस बार टेक्नीशियन की नंबर 1 पोस्ट है और लेवल 5 की पोस्ट है। मतलब 2-3 साल बाद ये लोग 4200 ग्रेड पे के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। देखिए, जेई बन सकते हैं आप 2 से 3 साल बाद, अगर आप इन 1000
92 पोस्टों के अंदर चयन लेते हैं तो आपका इस टाइम 2800 ग्रेड पे लेवल 5 की जॉब है, और आप 2 से 3 साल बाद लेवल 6 के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका चयन इस वाली पोस्ट में नहीं होता और आप 1900 ग्रेड पे में होते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताइए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए नहीं कि लेवल 5 के लिए, अगर हम लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे में भी आते हैं 1900 ग्रेड पे में भी आते हैं तो भी मात्र मात्र 3 साल मात्र 3 साल में हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम 1900 ग्रेड पे में भी आते हैं तो मात्र 3 इयर्स के बाद ही हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, जब 3 साल की सर्विस हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम जेई का एग्जाम हम 3 साल के बाद दे सकते हैं। देखो, मतलब अगर आप 1900 ग्रेड पे के अंदर भी चयन लेते हैं तो भी आप जेई का एग्जाम 3 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद में दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, इस बार एएलपी की वैकेंसी 18,000 प्लस है, जेई की वैकेंसी 14,000 प्लस है। इतनी बम्पर वैकेंसी रेलवे के अंदर दोस्तों निकली हुई है। और जो एनटीपीसी की वैकेंसी है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप रेलवे इस बार मेहरबान है, आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी झोंक दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए, सिलेक्शन दोस्तों इस बार लेके जाना है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीके से बताते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और किन किन चीज़ों को आपको मजबूत करना है जिससे दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो है, जो लेवल 5 में है, इस डिपार्टमेंट के बारे में। मैं इसी विभाग में और इसी पोस्ट पे इस समय कार्यरत हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 में ये 2800 ग्रेड पे में आता है। ये 2800 ग्रेड पे में इस समय आता है। ये सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये टेक्नीशियन। और जो ये है टेक्नीशियन ग्रेड ओपन लाइन का मतलब है सिग्नल विभाग, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिक CNW कुछ भी मतलब हो सकता है। जो रेलवे के कार्यरत ओपन लाइन के विभाग होते हैं। 8,052 वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों निकली हुई है। 8,052 वैकेंसी है, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है। और तीसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप वो होता है जहाँ रेलवे के कैरिज वैगन ये सब इनकी मेंटेनेंस वगैरह सब होती है। तो ये उसी में ही, जैसे CNW हो गया हमारा, CNW हो गया, इलेक्ट्रिक बड़ी बड़ी वर्कशॉप है, जगाधरी है, कपूरथला है। तो वहाँ पे हर विभाग होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक भी होता है, मशीन शॉप, मशीनिस्ट, सभी तरह के होते हैं वहाँ पर। तो उसमें ये 5,154 वैकेंसी उस केवल वर्कशॉप के लिए है, और ये ओपन लाइन के लिए है। ये केवल सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए है। टेक्नीशियन 1 केवल सिग्नल के, हाँ सिग्नल जो सबसे बढ़िया और सबसे हाई पोस्ट है। 2800 ग्रेड पे वर्तमान में आप समझ सकते हैं कि 1900 से 2800 ग्रेड पे जाने में भी कई साल लग जाते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं निकालते तो। और इस पोस्ट से 3 साल बाद खुद ही हम एक MCM पोस्ट होती है जिसे हम सीनियर टेक्नीशियन बोलते हैं, उसका ग्रेड पे 4200 होता है। 3 साल बाद सीनियर टेक्नीशियन बन जाते हैं। और प्रमोशन भी 2 तरीके से होता है। एक होता है LDC, एक होता है LDC। एक LDC कोटा होता है, एक टैलेंट कोटा होता है जिसे बोलते हैं हम IQ कोटा। IQ कोटे में तो क्वालिफिकेशन मांगते हैं। IQ कोटे में क्वालिफिकेशन मांगते हैं, और टैलेंट कोटे में सर्विस काउंट होती है, कितना एक्सपीरियंस है, मतलब सीनियरिटी बेस पे लेते हैं। और टैलेंट कोटे में पेपर बेस पे लेते हैं। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो पास होगा।
देखिए आपका जो प्रमोशन है वो दो प्रकार से है, मतलब आप टैलेंट बेस पे भी, आप अपनी एजुकेशन बेस पे भी प्रमोशन पा सकते हैं, दूसरा आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर भी प्रमोशन पा सकते हैं। तो इस बार बम्पर वैकेंसी रेलवे के अंदर दोस्तों निकली हुई है, उसके बारे में बढ़िया तरीके से बता देते हैं कि आपका जो चयन है वो किस तरीके से दोस्तों होना है। इसमें अभी आपका दोस्तों प्री एग्जाम होना है। देखिए प्री एग्जाम, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है उन बोर्डों के बारे में बता देता हूँ। चेन्नई के अंदर बहुत वैकेंसी निकली हुई है, बिलासपुर के अंदर बहुत वैकेंसी निकली हुई है, मुंबई के अंदर बहुत वैकेंसी निकली हुई है, मतलब बम्पर वैकेंसी है इन बोर्डों के अंदर। और यहाँ पर जो कट ऑफ है दोस्तों वो भी लो ही रहने वाली है। अगर आप मिनिमम भी करके आते हैं तो भी दोस्तों आपके कहीं ना कहीं चांस रहेंगे कि आप CBT 1 के लिए दोस्तों पास हो जाएं। देखिए सबसे पहले जो आपका ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, जिसका आपका एग्जाम 100 नंबर का रहने वाला है, 90 मिनट आपको यहाँ देख मिलने वाले हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और रेलवे के अंदर 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप निगेटिव मार्किंग से नहीं बचे तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन लेने से चूक सकते हैं, जिसमें जीके 10 नंबर की आनी है, ठीक है, रीजनिंग 15 नंबर की आनी है, कंप्यूटर 20 नंबर का आना, मैथ 20 नंबर का आना है, और इंजीनियरिंग और साइंस 35 नंबर का आपका आना। मतलब सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो CBT फर्स्ट के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में वो है साइंस और इंजीनियरिंग का, जो कि 35% है इसमें, ठीक है भाई। बाकी देखिए रीजनिंग मैथ इन दोनों को अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये 35 वेटेज इन दोनों का है, मतलब इंजीनियरिंग का वेटेज 35 का और मैथ रीजनिंग का वेटेज 35 का। एक नया पोर्शन जोड़ा है कंप्यूटर का, ठीक है, जो कि 20 नंबर का आना है, और जीके 10 नंबर की आना है। ये है आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस, जो कि 1092 पोस्ट है इस बार दोस्तों निकली हुई है। लेवल 5 की पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। और समझ सकते हैं मिस्टर जोगपाल सिंह जो कि वर्तमान में इसी पोस्ट पर कार्यरत है। 1092 ऑल इंडिया पोस्ट, समझ सकते हैं इतना आसान कंपटीशन नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस पोस्ट को लेने के लिए, तब जाकर दोस्तों आप अपनी मनपसंद जो ले पाएंगे। और बाकी दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखिए जो दूसरा एग्जाम आपका टेक्नीशियन 1900 ग्रेड पे के लिए, ठीक है, जो कि 8000 और 5000 वैकेंसी है, इसमें दोस्तों आपका 100 नंबर का एग्जाम है। 90 मिनट यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन, और जो करंट आने वाली है वो 10 नंबर की दोस्तों आने वाली है। ALP के अंदर भी यही प्रोसेस था, लेकिन वहां पर एग्जाम दोस्तों 75 नंबर का था, यहाँ पर 100 नंबर का है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी वो 50 से आपको 60 नंबर, मतलब बहुत मैक्सिमम है ये, मतलब ये कट ऑफ वो रहेगी CBT 1 के लिए जो सबसे टफ बोर्ड होता है। बाकी आप 50 क्वेश्चन करके आइए, ठीक, और दोस्तों CBT 1 क्वालिफाई करके लेकर जाइए, ठीक है। देखिए मैथ के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी रणनीति के बारे में बढ़िया तरीके से दोस्तों बताऊंगा। बाकी बात कर लेते हैं कि रेलवे को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, रेलवे आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है, बढ़िया तरीके से बात करेंगे। रेलवे में तो काफ़ी सभी विभागों से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं। नंबर 1, मेडिकल सुविधा भी बहुत अच्छी है रेलवे की। मेडिकल सुविधा मिलती है, पास मिलता है आपको, पास मिलता है, कहीं भी इलाज करा सकते हैं। कहीं भी इलाज करा सकते हैं। बाकी रेलवे के खुद के ऑल हॉस्पिटल, खुद के हॉस्पिटल में रेलवे के, और ऑल इंडिया पास मिलता है, कहीं भी हम पास लेके घूम सकते हैं। आपकी फैमिली को भी पास मिलता है। फैमिली को पास मिलता है। पूरा डिटेल से बताइए और कि वो किस तरीके से मिलता है, और फैमिली में किस किस को पास मिलता है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा मिलता है। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी पैसा मिलता है। अब इस समय 1 साल का एक बच्चे के लिए 33,600 रुपये मिलते हैं इस समय वर्तमान में, एक बच्चे के लिए। पहले 27,000 थे, अभी इसी साल पैसे बढ़े एजुकेशन के, जिसे बोलते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। और अपर एजुकेशन के लिए 12th के बाद, ये 12th तक है, नर्सरी से 12th तक है, ये 33,600। और अपर क्लास के लिए भी, इंटर के बाद भी अगर अपर क्लास के लिए, उसके लिए और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हॉस्टल सब्सिडी है, सभी मिलता है। बाकी आप बताइए रेलवे के अंदर पास जो मिलता है वो आपको ही मिलता है, आपके बच्चों को भी मिलता है, आपकी बीवी को मिलता है, मतलब किन किन को मिलता है, पूरा बढ़िया तरीके से बताइए। रेलवे के अंदर पास जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट कर होते हैं उन सभी को मिलता है। चाहे माँ बाप को मिल सकता है क्या? नहीं, माँ अगर जब पिताजी हैं तो पिता तो नहीं मिलती है। अच्छा, अगर पिताजी नहीं है तो मम्मी को मिलेगा। हाँ, मम्मी को और छोटे भाई बहन को। ये थोड़ा सा वो, लेकिन आने वाले टाइम में हम मांग कर रहे हैं इस चीज़ की, भी हो जाएगा, ये भी मम्मी पापा के लिए भी हो जाएगा। हाँ। और बाकी रेलवे के अंदर
और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? रेलवे के अंदर रेलवे के कुछ स्कूल भी हैं, अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहें, रेलवे के अच्छे स्कूल हैं, उनमें कोई फीस वूस नहीं जाती है। स्पोर्ट्स के बारे में बताइए कि और रेलवे हाँ, रेलवे का अपना एक स्पोर्ट्स में रेलवे खेल का सकते हैं क्या? हाँ, रेलवे का अपना एक स्पोर्ट का अलग सिस्टम है। यहाँ पर मतलब लगा के मंडल स्तर से आगे तक, ऊपर तक स्पोर्ट खिलाड़ी रेलवे के खेलते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी थे, वो रेलवे से ही, रेलवे डिपार्टमेंट से ही आगे बढ़े थे, वो रेलवे में टीसी थे। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक बहुत ही मोटिवेशन वीडियो रही थी, जिसमें आपको बताया गया था कि रेलवे की जो पोस्टें हैं उनका क्या क्या काम है, और उनकी वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्या है, और आप भविष्य में किस प्रकार प्रमोशन पा सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताया गया है कि जो चयन होना है वो CBT 1 के थ्रू, CBT 2 के थ्रू, और दोस्तों बाकी मेडिकल, DB, इस प्रोसेस के बाद में दोस्तों आपका फाइनल चयन होना है, जिसमें आपको सबसे पहले जो सबसे पहली बाधा है, सबसे पहला स्टेज है, वो है CBT 1, जिसे आपको जरूर दोस्तों पास करना है। ठीक है, एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कम से कम अगर आप इतना करेंगे तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।